तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। नेपाल सीमा पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी सरकार ने पिछले 2 महीनों में नेपाल सीमा से लगे 7 जिलों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। 298 अवैध संरचनाओं में से 223 को नोटिस दिए गए हैं, 198 को सील किया गया है तथा 130 को ध्वस्त कर दिया गया है। श्रावस्ती जिले में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, जहां 149 निर्माणों में से 37 को तोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। यह योजना प्रदेश के मेधावी छात्रों को यूके में उच्च शिक्षा अवसर प्रदान करेगी। यह योजना अगले 3 वर्षों तक लागू रहेगी और छात्रों का चयन व संख्या उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा बताए गए हैं। फुटवियर उद्योग के लिए नई नीति। 22 लाख अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। इस नीति से नॉन लेदर फुटवियर क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के साथ साथ 22 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे। इसके लिए विभिन्न सब्सिडी, निवेश प्रोत्साहन, R&D फंड एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आजमगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों को मिली 4 रोडवेज बसों की सौगात। विधानसभा अतरौलिया क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए जिला मुख्यालय आजमगढ़ से जोड़ने के लिए 4 नई रोडवेज बसें मिली हैं। यह सौगात शुभ सभा अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रयासों से मिली है। बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। 4 रूटों पर अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने वाली इन बसों के संचालन से हजारों ग्रामीणों को सस्ती, सुविधाजनक और नियमित यातायात सेवा उपलब्ध हो सकेगी। आरएम मनोज कुमार वाजपेयी ने बताया कि पहली बस भवनाथपुर, मीरपुर, चनैता, अतरौलिया होते हुए आजमगढ़ जाएगी। दूसरी बस अभयपुर, मेहियापर, पिपरिया, धर्मशाला, मठगोविंद, पासीपुर होते हुए आजमगढ़ जाएगी। तीसरी बस शाहपुर, बसही घाट, कुशमहारा, सुखीपुर, निजामाबाद, भदुली घाट, हंसबंसपुर होकर जिला मुख्यालय पहुंचेगी और चौथी बस एदिलपुर, बढ़िया बाजार, बिलारी, मदियापुर, अतरौलिया होते हुए आजमगढ़ जाएगी। वाराणसी में एक बार फिर बंद हुए 12वीं तक के स्कूल। डीएम ने जारी किया आदेश, जाने पूरी खबर। वाराणसी में भारी बारिश को देखते हुए डीएम सत्येंद्र कुमार के निर्देश के अनुपालन में जिले के प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक संचालित समस्त बोर्ड के सभी विद्यालय 8 अगस्त को बंद कर दिए गए हैं। काशी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सभी 84 घाट डूबने के बाद अब सड़कों तक पानी आ गया है। इसी क्रम में सोमवार की सुबह सामने घाट की सड़कों तक गंगा का पानी पहुंच गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 के बाद 6 साल बाद सामने घाट की सड़कों से लेकर ट्रामा सेंटर तक बाढ़ का पानी आया है। जिले के 20 बाढ़ राहत शिविरों में 605 परिवारों के 2870 लोगों ने शरण लिया है। 570 परिवार ऐसे हैं जो अन्य जगहों पर डेरा डाले हैं। प्रशासन की तरफ से रोस्टर के हिसाब से लंच पैकेट, फल, दूध पैकेट आदि लोगों को दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले हो जाए सावधान, आज 40 जिलों में भारी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम ने विकराल रूप ले लिया है। शुक्रवार को प्रदेश के तराई और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 40 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत करीब 2 दर्जन जिलों में बाढ़ जैसे हालात पहले से ही बने हुए हैं, जबकि कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, भदोही, सोनभद्र जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई स्थानों पर पानी आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गया है और यहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। आईएमडी ने जिन 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट लगाया है वो इस प्रकार है: सोनभद्र, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बलिया, गाजीपुर, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, औरैया, बिजनौर, जालौन, बदायूं, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, हमीरपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, महोबा, लखीमपुर खीरी। इन जिलों में भारी मूसलाधार बारिश हो सकती है। ट्रंप टैरिफ से अखिलेश ने विदेश नीति को बताया फेल। मायावती बोली, संसद में चर्चा होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर थोपे गए टैरिफ को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की विदेश नीति को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि जिस तरह से लगातार पाबंदियां लग रही हैं उससे अर्थव्यवस्था संकट में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से तो भारत का पुराना रिश्ता है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? इतने दिनों की सरकार में बहुत सारे फैसले हुए होंगे। सरकार को विदेश नीति देश के लिए बनानी चाहिए थी, कुछ लोगों के हित नहीं साधने चाहिए थे। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि सरकार ने कुछ कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के फैसले लिए हों। सपा मुखिया ने कहा कि भारत चौतरफा गिर गया है, सरकार को देश, किसानों और कारोबारियों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के लोग दावा करते थे कि दुनिया में डंका बज रहा है, सभी देशों में मजबूत रिश्ते हैं, हर देश में सम्मान मिल रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री और सरकार को जो कहना पड़ रहा है वह बहुत दुखद है। केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से असफल हो गई। वहीं किसान और नौजवानों को लेकर सरकार के सारे वादे झूठे हैं। भाजपा ने किसानों
महिलाओं की आय दुगुनी करने का वादा किया था। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 8 से 10 अगस्त 2025 तक राज्य की सभी रोडवेज बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा प्रदेश की सामान्य एसी और सिटी बसों में लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा देना है ताकि वे त्योहार पर अपने परिवारों से मिल सकें। सरकार ने रोडवेज को निर्देश दिए कि अतिरिक्त बसें चलाई जाएं और महिला यात्रियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया जाए। बीते वर्षों में यह योजना काफी सफल रही और महिलाओं ने भी इसका भरपूर लाभ उठाया है। यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।